गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 के रिवीजन के पार्ट 2 पर चलते हैं। आज हम लोग इसमें शुरुआत करते हैं रिवीजन करने का सिग्निफिकेंट फिगर्स से। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, जरा इनको ध्यान से समझो। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि रिलायबल डिजिट्स, जिन पर आपको विश्वास हो, जो सही हो, उन्हीं को हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे समझो कि मान लो कि हमको कोई चीज़ मेजर करनी है, जैसे इस पेन की हमको लेंथ मेजर करनी है, और हमको जो चीज़ मिला है मेजर करने के लिए, जिस चीज़ से हमको मेजर करना है, उस पर जो निशान बने वो 1 मीटर का लंबा हमको एक समझो स्केल मिला हुआ है। उसमें कोई सेंटीमीटर नहीं, कोई मिलीमीटर नहीं, बस हमारे पास क्या है कि 1 मीटर का एक लंबा स्टिक, रॉड या कोई छड़ी मान लो है, उसी से इसका लेंथ हमको मेजर करना है। तो क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि वो इसके 1/6 हिस्से के बराबर है, 7वें हिस्से के बराबर है, आधे का आधा कितना, तो अंदाज़ा लगाएंगे। मान लो दूसरी बात, हमको एक स्केल मिली, उस स्केल में सिर्फ और सिर्फ इंचेज में लिखा गया है, तो हम बताएंगे कि ये इतने इंच तो है ही, उसके आगे कुछ सेंटीमीटर और भी हो सकता है। चलो अब अगली बात पर करते हैं। मान लो हमारे पास दूसरा मिला जिसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर भी है, तो हमारे पास सेंटीमीटर तो हो ही जाएगा, हम पाई जाएंगे कि इतने सेंटीमीटर है एग्जैक्ट, और साथ में कुछ मिलीमीटर भी जाएगा, तो कुछ मिलीमीटर और सेंटीमीटर तो हम मिला करके कह देंगे कि इतने, जैसे मान लो 6 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर। हो सकता है इसमें 2, 3, 4 ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम मेजरमेंट को बताते जाते, तो ये रिलायबल डिजिट्स हो गए। तो जितने सर्टेन डिजिट्स हैं उनको प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट को लेकर के हम लोग जो वैल्यू बनाते हैं उसी को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल द सर्टेन डिजिट्स मतलब जिनकी निश्चितता है कि यह निश्चित है कि यह है, वो जिनकी निश्चितता है, सर्टेनिटी है, उनको। फिर जो अनसर्टेन है उनका पहला, तो फर्स्ट अनसर्टेन प्लस ऑल द सर्टेन, ये इतने को मिला करके हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब हो गया कि कितने रिलायबल डिजिट्स किसी भी चीज़ में हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, उन्हीं मेथड के थ्रू हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करते हैं। इन मेथड्स की चर्चा आपसे की जा चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ मेथड भी और साथ में उनके एग्जाम्पल्स भी। एग्जाम्पल से ही सारी चीज़ें याद रहनी, अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू देखते चलेंगे तो आपको सब चीज़ याद रहेगी। पहली बात करते हैं कि जितने नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे मान लो 1, 2, 6, 8, 5, इसमें 4 डिजिट हैं, ये सभी के सभी सिग्निफिकेंट हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, 4। दूसरी बात, अगर ये ऑल द नॉन जीरो की बात है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब अगर मान लो जीरो है लेकिन 2 नॉन जीरो के बीच में है, जैसे 6003, तो यहाँ पर ये दोनों जीरो हैं, तो ये दोनों जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट ही है। अगली बात पर चलते हैं। अगर ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो का मतलब लास्ट में जीरो आ रहे हैं, जैसे मान लो 1500, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही हैं, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है और कोई डेसिमल प्लेस इसमें नहीं है। इसी चीज़ को अगर ऐसे लिखा जाए, डेसिमल के साथ हो 15.00, तो इसमें हो जाएंगे 4, क्योंकि यहाँ एक डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट है। तो डेसिमल पॉइंट है तो इसमें हम लोग कहेंगे कि ये भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये इसके प्रेसीजन को बताने लगता है, जो वैल्यू ली गई है उस वैल्यू के प्रेसीजन को ये बताने लगता है। तो इसलिए ऑल द जीरो आफ्टर एन एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट आल्सो कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। अब देखो एक चौथा रूल देखो, हम लोग जितने भी ये नॉन जीरो हैं, ये जीरो हैं, इनको तो हमने सिग्निफिकेंट नहीं माना है। अब मान लो कि ये ऐसे दिया गया है 1500.0, तो ये भी इसमें सिग्निफिकेंट मान लिए जाएंगे।
ये डेसिमल के पहले हैं, तो डेसिमल के पहले वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। तो इसमें 4 + 1 टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। 6 पर चलते हैं। इन दोनों में समझो, इसको यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट डेसिमल। यहाँ कोई डेसिमल का पॉइंट नहीं लगा है, तो इसको हम, लेकिन फिर भी आप यहाँ दशमलव तो लगाएंगे ही, तो यहाँ डेसिमल नहीं लगते हुए भी आप डेसिमल मान लेते हैं। दिस इज कॉल्ड अंडरस्टूड डेसिमल। तो अंडरस्टूड डेसिमल के पहले जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन अगर एक्सप्लिसिट डेसिमल के पहले जीरो है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट मानते हैं। अब तीसरी बात पर हम लोग चलते हैं, अगली बात पर आप समझो कि अगर मान लो कहीं भी डेसिमल के पहले, जैसे ये कहते हैं 0.003, इसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि यहाँ पर ये 00 डेसिमल के आगे है और डेसिमल के पहले कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे हो जाए 1.003, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट हो जाएंगे 4। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जीरो रहेगा तो ये जीरो। दूसरी बात कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं यह सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर या यूनिट पर डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे मान लो हमको दिया गया है 26.4 सेंटीमीटर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 3, इसमें 3 हो गए। अब इसी को अगर हम मीटर में बदलें तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.264 मीटर हो गया, इसमें भी 3 ही है। हम इसको किलोमीटर में बदलते हैं तो 3 डिजिट और मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 डिजिट पर हमको और डेसिमल पीछे खिसकाना है, 0.000264 किलोमीटर, इसमें भी 3। तो इसका मतलब यूनिट्स कन्वर्जन पर सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के लगभग सारे रूल मैंने आपको बताए। कोई छूटा हो तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वैसे लगभग सभी रूल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब देखो एक तरीका है और भी। अगली चीज़ हम लोग पढ़ते हैं राउंड ऑफ। आप लोग राउंड ऑफ बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं और राउंड ऑफ करना आपको आता भी है, और हम आपको थोड़ा सा और आपके नॉलेज को इम्प्रूव कर देते हैं। समझो हम लोग कैसे किसी चीज़ को राउंड ऑफ करते हैं। जैसे मान लो कि वैल्यू दी गई है 265.639। अब बात आती है हमें किसको राउंड ऑफ करना, किसको हटाना है? 9 को हटाना है, सिर्फ इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। अब इतनी वैल्यू ना लिखो, सिर्फ 5 पॉइंट लिखें, थोड़ा अच्छा लगेगा। 9 को हटाना है, 2 डेसिमल प्लेस तक ले आना है, तो क्या करेंगे भाई? 9 को हटाएंगे, 9 इज मोर देन 5। अगर ये 5 से ज़्यादा है तो इसको राउंड ऑफ करने पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5.64। एक इसको बढ़ा देंगे। अगली चीज़, यही एग्जाम्पल लेते हैं 5.634, ये बिलो 5 है। अब अगर बिलो 5 है तो हम राउंड ऑफ जब करेंगे 4 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये अनचेंज्ड रहेगा, मतलब 5.63 ही रहेगा। 5 से ज़्यादा होगा तो एक बढ़ा देंगे उसके पहले वाले को, अगर 5 से कम है तो उसके पहले वाले को एज इट इज रहने देंगे। अब तब क्या होगा? जब ये एग्जैक्ट 5 ही हो, मान लो 5.635। अब अगर ये है, इसको हमें राउंड अप करना है तो क्या होगा? ये एग्जैक्ट 5 है, तो हम देखेंगे क्या 5 के बाद कुछ है। तो अगर मान लो 5 के बाद 1 है, 5 के बाद 1 है, तो फिर हम क्या करेंगे? इसको एक बढ़ा देंगे तो 5.64 हो जाएगा, 5.64। अब अगली बात पर आते हैं। मान लो 5.635 और इसके आगे कुछ भी ना हो, तो 0 मानेंगे। तब हम ये देखेंगे कि इसके ठीक पहले 5 को हटाना है हमें, तो देखेंगे कि 5 के ठीक पहले वाला डिजिट ऑड है या इवन। तो यह है ऑड, तो ऑड है तो एक बढ़ा देंगे 5.64। अब अगली बात पर चलते हैं। 5.645 तो ये कैसा है? यहाँ पर या आप 2 मान लो या 6 मान लो, अच्छा रहेगा। ये वैल्यू देखिए
अब 5 को हमें रिमूव करना है, लेकिन इसके पहले का जो डिजिट है 5 के आगे तो कुछ है नहीं। अगर आगे कुछ होता जैसे 1 2 कुछ भी होता, तो अगर कुछ होता तो हम 6 को 7 कर देते, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं है, 0 है। तो हम देखेंगे इसके पहले या ऑड है तो एक बढ़ा देंगे, लेकिन ऑड नहीं है, ये इवन है, तो एज इट इज छोड़ देंगे। 5.66। ऑड लोग फायदे में रहते हैं, इवन वाले फायदे में नहीं रहते। तो ये इतने रूल्स हो गए। इसमें यही 2 रूल जो लास्ट वाले हैं, ये 3 रूल्स मेरे हिसाब से ये आपके लिए ज़्यादा मेन है, क्योंकि ये दोनों तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ये 3 रूल्स नए आपको मिलेंगे, कुछ लोग ये भी पढ़े होंगे, लेकिन ये राउंड ऑफ का रूल आपको समझाना था, ये आपके समझ में आ गया। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको समझो। जैसे जो हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से पाते हैं हम? या तो किसी कैलकुलेशन से हमको वो मिलता है, या तो एक्सपेरिमेंट से मिलता है। अब कैलकुलेशन वाली भी बात हमको हटा देनी है, हमें यहाँ पर मात्र एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर ध्यान देना है। मान लो हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, लेंथ ही मेजर करने का एक्सपेरिमेंट किया, और उससे हमको जो वैल्यू मिल रही है डेसिमल के 2 प्लेसेस तक मिल रही है। जैसे मान लो 6.25 मिल रही है, तो हम लोग कहेंगे कि इसमें ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक करेक्ट है। अब बात करते हैं कि मान लो कि अगर हमने इसी को 6.25 एक दूसरी वैल्यू मेजर किया 3.50, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो जो भी वैल्यू आएगी, अब अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के आगे 4 डिजिट्स हो जाएंगे, तो मतलब 4 प्लेसेस पर डेसिमल हो गया। तो अब इनको देखो, जो ऑपरेटस है जिससे मेजर किया गया वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक करेक्ट मेजर कर सकता है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल के 4 प्लेसेस तक वैल्यू चली जाएगी। तो अब 4 प्लेसेस तक कैसे हो गया? तो मेजरमेंट तो 2 प्लेसेस तक ही हो रहा है एक्यूरेट, तो ये 4 प्लेसेस तक कैसे गया? तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर उसको मैनेज करेंगे, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही ले आएंगे, और अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स उसको मैनेज करना है। अब ऐसा नहीं है कि अब उस हिसाब से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें डेसिमल के 4 प्लेसेस तक और कहें कि ये तो ऑपरेटर्स की एक्यूरेसी बढ़ गई ना, ऑपरेटर्स तो उतना ही एक्यूरेट है, ऑपरेटर्स कहाँ से आपका बदल गया? तो इसलिए ऐसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में हमको ये समझना होगा कि हाउ टू मैनेज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसीलिए यह एक टॉपिक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाउ टू मैनेज सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो, कुल हमारे पास 4 ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात की जाए। अब मान लो कि जितनी वैल्यूज को आपको ऐड करना है, जैसे हमने कहा 6.25 है, 5.2 है, 3.896 है, ये इन तीनों को ऐड करना है। ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 हो गया, 594 हो गया, 224, 12, 12 और 13 हो गया, 12 और 3 15। ये इतनी वैल्यू आ रही है, आप लोग फिर से जोड़ लीजिएगा कहीं गलत ना हो, लेकिन ये इतनी वैल्यूज आई। अब इसको कितने तक लिखना है? तो हम जिन जिन नंबर्स को जोड़े हैं या घटाए हैं उनमें देखेंगे लीस्ट डेसिमल प्लेस किस में है। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस मतलब इसमें है, 5.2 वाले में। तो इस पूरी वैल्यू को हमें 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो ये 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ, इसमें 1 प्लेस तक है लीस्ट वैल्यू। ये तो 2 प्लेस ये हो गया, 1 इसमें हो गया, 3 इसमें हो गया। तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में हम क्या रखेंगे? 1 डेसिमल प्लेस ही रखेंगे। तो इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 5.3, क्योंकि 4 को हमें हटाना है, 4 को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो 5.3, क्योंकि 4 इज लेस देन 5, इसलिए हम इसको एज इट इज हटा देंगे। तो ये वैल्यू इतनी आएगी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल यही है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। देखो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक रूल चलता है और एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक दूसरा रूल होता है। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल हो गया। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अब देखो, मान लो हमारे पास, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, बाकी काम आपका है। मान लीजिए 5.69
इंटू 2.5 इंटू 3.8 इंटू 4.695, ये इन चारों को मल्टीप्लाई करना है। चारों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू जो भी आए हमें नहीं मालूम, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। यहाँ तो हम डेसिमल प्लेस देखे हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करते समय जिन ओरिजिनल वैल्यूज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनमें देखेंगे लीस्ट डेसिमल प्लेस किस में है। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस जितना होगा ओरिजिनल वाले में, तो आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू हम रखेंगे। जैसे इसमें 1 प्लेस तक है तो लास्ट वाले में 1 प्लेस तक ही राउंड ऑफ किए। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई होने वाले जो डिजिट्स हैं उनमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में हैं। तो देखो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 4, तो लीस्ट किस में है 2। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम ऐसा रिपोर्ट करेंगे कि वह मात्र 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही वो पूरी की पूरी वैल्यू आ जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। हम इसको एक एक एग्जांपल से हम आपको समझा दें। आप एक एग्जांपल ले लीजिए। देखिए मान लो ये दिया है 70.5 इंटू 125.2 इंटू 0.51। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है 4820.826। अब देखो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें 2, और ये पूरी वैल्यू इसमें है 4, इसमें है 3। 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको दिख रहे हैं। तो लास्ट वाले में कितना होना चाहिए, बिल्कुल लास्ट वाले में होना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम इसको कैसे ले आए, तो हम बाकी सब को राउंड ऑफ करेंगे और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो इसको हटाओ तो देखो ये 48। अब ये जो अगर हम इस 2 0 को हटाते हैं तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 4800, क्योंकि जो हटाई जाने वाली वैल्यू है वह 50 से भी कम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 100 से भी कम है 99, तो इसको हम क्या करेंगे सिंपली राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ का रूल आपको पता ही है। तो इसको हटाना है तो इसके पहले आपको क्या कर देना है, अगर वैल्यू ये 5 से ज़्यादा होती तो हम इसको 1 बढ़ाते, नहीं है तो हम एज इट इज हटा देंगे 4800। तो ये तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ये 4 ऑपरेशंस अगर आपको समझ में आ गए और आ ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें 1 मीटर की डेफिनेशन दिया है, 1 किलोग्राम की डेफिनेशन दिया है, ऐसे करके सबकी डेफिनेशंस दिया है। ये सभी डेफिनेशंस आपको मेमोराइज नहीं करने हैं, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े 1 सेकेंड की डेफिनेशन दिया है। तो अब आपको ये सभी कुछ मेमोराइज नहीं करना, ये सिंपल मेमोरी वाली बात हो गई, इसमें कोई फिजिक्स वाली बात नहीं है। हमको मालूम है कि हाँ ये होता है, लेकिन अब इसको नो नीड टू मेमोराइज, हम इसको समझ लिए हैं, जान लिए हैं कि हाँ ऐसे होता है, बस उतना जानना ही ज़रूरी है, इसमें इसको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पर बात करेंगे डायमेंशंस और डायमेंशनल फार्मूला की। थैंक यू।